बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक्स की जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं इसमें से क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक्स की 2.4 एक्सरसाइज को इस लेक्चर के दौरान डिस्कस करेंगे। 2.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये कहा गया है यूज़ लाज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। हमने एक्सपोनेंशियल यानी कि क़ुव्वत नुमाई जो कवानीन हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। वो जो सिंप्लीफिकेशन होगी वही इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। इसे हमने आसान तरीन शक्ल में लेकर आना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रा तवज्जो कीजिएगा। जब आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 243 यहाँ पे जो मौजूद है इसकी यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे रफ फॉर्मूल में आपको फैक्टराइजेशन इसकी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो है वो नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा, ये 3 पे डिवाइड होगा। तो 3 8 जार आपके पास 24 होता है और 3 1 जार 3 होगा। अगेन ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 2 जार 6 होगा, 2 जो होगा वो इसके साथ मिलके 21 बनेगा। 3 7 जार 27 और 3 का टेबल नेक्स्ट पढ़ेंगे। 3 9 जार 27 और 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो 243 को हम अगर काउंट करें तो हम 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या होता है, 243 होता है। तो इसको हम आसान फॉर्म में लिखने के लिए 3 रेज़ 5 यहाँ पे लिखेंगे और इसकी ऑलरेडी इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो पावर दी गई है -2/3 दी गई है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे हमारे पास 32 है। 32 की भी हम रफ फॉर्मूल में इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। जिन बच्चों को वैसे ही याद हो इसकी फैक्टराइजेशन का आंसर क्या है वो ज़ुबानी भी इसे लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास ये 2 पे डिवाइड होगा तो 2 1 जार 2 और 1 कैरी होगा वो इससे मिलकर 12 बनेगा। 2 6 जार 12 और फिर नेक्स्ट ये 2 8 जार 16 होगा, 2 4 जार 8 होगा, 2 2 जार 4 होगा, 2 1 जार 2 होगा। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 2 को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो भी 32 बनता है। तो इस 32 की जगह पे हम 2 रेज़ 5 लिख सकते हैं एज अ होल पावर। इसकी ऑलरेडी दी हुई है माइनस में 1/5 वैल्यू दी गई है। नीचे आप ज़रा देखिएगा ये जो हमारे पास 196 वैल्यू मौजूद है इसकी पावर एक -1 में है और इसके ऊपर रेडिकल साइन भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पावर को ज़रा यहाँ पे देखते हैं। 196 को अभी मैं राइट करता हूँ और इसकी एक्सपोनेंट में -1 है और स्क्वायर रूट की वजह से यहाँ पे इसका ऑर्डर जो है वो 2 मौजूद होता है। इसकी एक्सपोनेंट में ओवर में 2 आना तो इससे हम -1/2 राइट कर सकते हैं। 196 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम देखते हैं हमें क्या वैल्यू हासिल होगी। 196 की जब हमने फैक्टराइजेशन करनी है ये 2 पे डिवाइड होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे एक इवन नंबर है तो इसलिए 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 9 जार 18 होगा, वो 1 जो कैरी हो इससे मिलके 16 बनेगा। 2 8 जार 16 होता है। फिर से ये 2 पे डिवाइड हो रहा है क्योंकि यूनिट प्लेस पे इकाई वाली जगह पे एक जुफ्त नंबर मौजूद है। तो 2 4 जार 8 होगा, 1 कैरी इससे मिलके 18 बनेगा। तो 2 9 जार 18। अब की बार ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, ये 3 पे भी नहीं होगा, ये 4 पे भी नहीं होगा और 5 पे भी नहीं होगा, ये सिंपल 7 पे डिवाइड होगा। तो 7 7 जार 49 होगा, फिर 7 1 जार 7 होगा। तो यूँ जो हमारे पास ये नंबर मौजूद है 196, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ 2। तो 2 की पावर 2 टाइम मल्टीप्लाई करें और 7 2 टाइम मल्टीप्लाई करें और वो दोनों के आंसर मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 196 के इक्वल ही मिलता है। तो इसको हमने जो है सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सपोनेंशियल के लॉ यूज़ करने, इसलिए हमें इसे इसी तरीके से इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में ले आए हैं। अब ज़रा देखिएगा एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे एक लॉ ये मौजूद होता है कि अगर आपके पास a की पावर n है, वी नोन डैट a की पावर n और उसकी एज अ होल की पावर m है, तो ये दोनों पावर्स आपस में ज़रब करती हैं तो a की पावर n m इसकी पावर बन जाती है। तो इसके मुताबिक अब ज़रा देखिएगा आपके पास यहाँ पे वैल्यू मौजूद है 3 की पावर 5 और इसकी पावर कितनी है, ये हमारे पास माइनस में 2/3 है। तो 5 जब -2/3 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमें 5 ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 5 2 ज़ा 10 ओवर 3। तो इसके एक्सपोनेंट में हमें माइनस में 10 ओवर में हमारे पास 3 वैल्यू आएगी। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारे पास 5 है और 1 माइनस में 1/5 है, तो ये 5 से 5
डिवाइड होकर आंसर 1 मिलेगा, 1 इस 1 से ज़रब करेगा तो इसकी पावर हमारे पास सिंपल माइनस में जो है वो रह जाएगी, माइनस में 1, तो 2 की पावर यहाँ पे -1 आ जाएगी। नेक्स्ट हम ज़रा देखेगा, यहाँ पे एक रूल हमारे पास ये भी है कि ए बी मल्टीप्लाई होल की पावर n है, तो उसे हम यूँ लिख सकते हैं कि वो a की पावर n मल्टीप्लाई बाय b की पावर n, यानी कि दो नंबर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनकी पावर है तो आप उनकी अलग-अलग पावर को लेकर बाद में भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर दोनों के सेम आते हैं। लिहाजा ये जो हमारे पास ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इनकी एज अ होल पावर -1/2 है, वो इनके ऊपर अलग-अलग आ जाएगी, तो यूँ आपके पास 2 की पावर मज़ीद -1/2 बन जाएगी और नेक्स्ट 7 की पावर 2 की पावर -1/2 बन जाएगी। तो अब मज़ीद हम देखेंगे, आपके पास ऊपर जो वैल्यू आ चुकी हुई है उसे हम वापस लिखते हैं, 3 की पावर -10/3 और 2 की पावर -1, और फिर उसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल होगा। अभी हमने रूल पढ़ा है कि दोनों पावर्स ने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 ने जब -1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 से 2 कैंसिल होने के बाद 2 की पावर यहाँ पे भी -1 रहेगी, यहाँ पे भी ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 7 की पावर -1 रहेगी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 की पावर -1, ये 2 की पावर -1 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं और वो जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट जो स्टेप करूँगा उसे ज़रा तवज्जो कीजिएगा, 7 की पावर -1 है और यहाँ पे 3 की पावर -10/3, दोनों में पावर में माइनस आ रहा है, तो जब 7 को ऊपर लाऊंगा डिनोमिनेटर से नोमिनेटर यानी कि मखरज से शुमाल कुनिंदा की जगह पे लेकर आऊँगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह से 3 की पावर -10/3 थी, जब उसे ओवर में लेके आऊँगा तो ये 10/3 बन जाएगी। इसके मज़ीद हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ज़रा देखिएगा, ये जो हमारे पास वैल्यू है इसे हम यूँ लिख सकते हैं इक्वल टू 7 ओवर, ये जो हमारे पास नीचे वैल्यू है 3 की पावर 10/3, 10/3 को हम यूँ कह सकते हैं, 10 को यूँ कह सकते हैं 9 + 1 ओवर में हमारे पास क्या है 3 है। अब जब हम इसे यूँ लिख सकते हैं तो मज़ीद इससे सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल के रूल के मुताबिक 9/3 और +1/3 भी इसे राइट कर सकते हैं। जब यूँ राइट करेंगे तो हम देखेंगे कि 7/3 की पावर, ये 3 1 are 3 3 are 9 और ये प्लस में 1/3 एज इट इज़ रहेगा। अब आप लोगों को यहाँ पे रूल याद होगा, क्या आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर a की पावर n मल्टीप्लाई करेगा a की पावर m के साथ, दो नंबर सेम बेस वाले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी जो एक्सपोनेंट होती हैं वो एक उसी सेम बेस में उनकी एक्सपोनेंट क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। इसकी एक्सपोनेंट n है और इसके एक्सपोनेंट m है, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये वाली फॉर्म बन रही है कि आपके पास एक बेस के ऊपर दो एक्सपोनेंट उसकी क्या की जा रही हैं, ऐड की जा रही हैं। आप इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे, अलग-अलग सेम बेस आएगी और एक्सपोनेंट की मदद से वो अलग-अलग हो जाएंगे। लिहाजा इस वैल्यू को हम यूँ लिख सकते हैं 7 ओवर में हमारे पास 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/3, अलग-अलग उनकी पावर मेंशन हो गई है। अब ज़रा मज़ीद देखिएगा, आपके पास 7 ओवर 3 की पावर जो 3 होगा वो उसे आप 3 की पावर 3 का मतलब ये है कि 3 अपने साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई करेगा, 3 3s are 9 होगा, 9 3s are हमारे पास इसका आंसर 27 होगा। इसलिए ये 3 की पावर 3 को हम 27 लिखेंगे और ये जो आपके पास 3 की पावर 1/3 लिखा हुआ ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कुव्वतनुमाई शक्ल में, इससे हम जज़री शक्ल में मतलब कि रेडिकल फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये तीसरा जज़र ऑफ क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और ये जो हमारे पास वैल्यू बन गई ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये जो क्वेश्चन का आंसर कहलाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 1 का पार्ट नंबर 1 आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसके पार्ट नंबर 2 को हम यहाँ पे राइट करते हैं। जी नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का अब हम पार्ट नंबर यहाँ पे 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया हुआ है। पार्ट नंबर 2 की हमने जो वैल्यू है, जो एक्सप्रेशन है उसे हम राइट कर चुके हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाली जो एक टर्म है ये इस टर्म के साथ क्या कर रही है, ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो हम देख रहे हैं कि इसके साथ साइन यहाँ पे प्लस का है और इसके साथ साइन क्या है, माइनस का है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इसका साइन इसके साइन के साथ मल्टीप्लाई करेगा
तो प्लस माइनस हमारे पास साइन यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो हमारे पास 2 है ये इस 8 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो हम जानते हैं 2 8 हमारे पास क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। नेक्स्ट वेरिएबल की तरफ आते हैं। x⁵ जब x⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करेगा, हमने अभी कुछ देर पहले ये रूल पढ़ा है, मैं यहाँ पे दोबारा राइट कर देता हूँ कि अगर आपके पास a⁻n मल्टीप्लाई बाय a⁻m हो तो वो क्या किया जा सकता है, उनकी दोनों पावर्स को हम जो है सेम एक्सपोनेंट में ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें ये भी x⁵ है, ये भी, दोनों की बेस x ही है, तो इनके पावर जो होंगी, इनकी एक्सपोनेंट जो होंगी वो ऐड होंगी, जिस बना पे x यहाँ पे 5 प्लस होनी है, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू है -3। और नेक्स्ट देयर देखते हैं ये y की पावर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है -4 और इसमें ये पावर इसकी ऐड होगी, तो ये प्लस में 2 इसके अंदर पावर ऐड होगी, तो यूँ हमारे पास ये -16 वैल्यू ही रहेगी और x⁵ 5 -3 होगी, और यहाँ पे आपके पास y की पावर -4 + 2, तो इससे हमें फाइनली वैल्यू मिलेगी -2। और मज़ीद देखते हैं -16 x की पावर यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 रह जाएगी, और y की पावर क्योंकि माइनस में है इसे ओवर में ले जाएं ताकि ये y की पावर यहाँ पे हमारे पास प्लस में 2 बन जाए। तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर लिया, और इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह ताला पार्ट नंबर इसका 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है और पार्ट नंबर 4 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। और याद रखिएगा ये जो एक्सरसाइज है 2.4 इसके अंदर एनुअल एग्ज़ाम के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। इसके मतलब रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर भी कुछ क्वेश्चन है, और जब हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो भी आपको क्वेश्चन वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।